हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस ट्यूटोरियल्स। ये आपका सेकंड वीडियो है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के रिलेटेड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने जो इंट्रोडक्शन था और ये सारे क्वेश्चंस थे वो कवर अप किए थे। अब ये जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। उसका नाम है किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, देखो उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डायग्राम दिया गया था। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है कि जो काफ़ी स्ट्रक्चर जिसका काफ़ी बेसिक होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी प्रोकैरियोटिक की बात करिए, यूनिसेल्युलर। यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर दोनों आते हैं। यूनिसेल्युलर के अंदर किंगडम मोनेरा है और यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ तीन किंगडम्स की बात करेंगे, विच इज़ किंगडम मोनेरा, विच इज़ किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई। ये तीन किंगडम्स की बात करेंगे। ठीक है, उसमें से आज ये वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ये दो जो किंगडम्स है उसको कवर अप करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये दो किंगडम्स की, प्लांटे और एनिमलिया की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जैसा हम चैप्टर का नाम है कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, तो बेसिकली ये जो किंगडम मोनेरा कम अंडर द माइक्रोब्स। ठीक है, प्लांटे और एनिमलिया तो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। यहाँ पे देखो आपको कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। स्टेरोस्टोकुस pneumonia। ठीक है, ये सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऑल दिस नेम विच हैज़ बीन गिवन हियर विद देयर डायग्राम्स आर दी मोनेरास। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे एक्टिविटी की दी गई है। ज़्यादा कुछ नहीं है ये चैप्टर्स के अंदर। इसके रिलेटेड सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको मैं अच्छे से इलोबरेट करूँगा। ठीक है, पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड and the buttermilk on a clean glass slides, diluted with a little water. Carefully keep a cover slip. Observe it under the high power of compound microbes. What did you see? Moving a small rod like microbes are the lactobacilli bacteria. ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं आर ऑल इंक्लूडेड अंडर द किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर अपने डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। कर्ड मतलब कि दही, बटर मिल्क मतलब कि छाछ। ठीक है, तो ऐसे सारे जो चीज़ है हमारे डेली लाइफ में, जैसे मैं बात करूँ कि ब्रेड वगैरह हो गया। ठीक है, फिर जो केक वगैरह बनता है, ये सारे चीज़ों के अंदर बैक्टीरियाज फंगाई वगैरह आते हैं, उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, उसको बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारा अपने डेली लाइफ में रोल प्ले करते हैं और उनके बिना ये सारी चीज़ बन भी नहीं पाती है। ठीक है, तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट। तो बात करते हैं अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा की। तो मोनेरा की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, मतलब मोनेरा के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऑल दिस कम्स अंडर द यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या कि ये सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेल्युलर नहीं है। यूनि मतलब कि सिंगल, ओके, और मल्टी सेल्युलर मतलब कि बहुत सारे, मोर देन वन, राइट। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब आपको पता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब कि खुद अपना खाना बनाते हो या फिर दूसरे पे वो निर्भर रहते हो। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। स्टूडेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर के अंदर all these characteristics of all the kingdoms are important. Okay, so third one is a
these are prokaryotic cells without distinct nucleus and और सेल ऑर्गेनल्स। मतलब क्या कि जो मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऑल ऑफ दीज हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या कि इनके पास इतने मैच्योर्ड और वेल डेवलप्ड सेल नहीं है। दे डोंट हैव वेल मैच्योर्ड एंड वेल डेवलप्ड सेल, राइट। उनके पास इतने बेसिक सेल्स, मतलब जिसके अंदर सेल वॉल भी नहीं है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, रो रो एकदम रो टाइप के है, एकदम कच्चे, अच्छे से ग्रो नहीं करे हुए सेल्स है उनके, ठीक है। सो दीज आर अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल, मतलब उसके अंदर अच्छे से न्यूक्लियस भी डिस्टिंक्ट नहीं हुआ है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि दूसरे जो सेल्स के अंदर जो भी आते हैं पार्ट्स, जैसे कि ये हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईआर, ठीक है, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, वी विल गो टू द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। प्रोटिस्टा की बात करेंगे हम लोग। देखो, सबसे ज़्यादा आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, अमीबा। आप बचपन से सुनते आ रहे होगे शायद 6 और 7 स्टैंडर्ड से, अमीबा, ठीक है। तो अमीबा क्या होता है? इट इज़ अ वन सिंगल सेल, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड भी, किंगडम प्रोटिस्टा के रिलेटेड भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ वन ड्रॉप ऑफ अ पाउंड वाटर ऑन ग्लास slide. Observe it under low power and high power of microscopes. You will find that some motile microbes, motile मतलब क्या? मूविंग, घूमते हुए इधर उधर, मोटाइल माइक्रोब्स विद द इरेगुलर शेप, दीज आर अमीबा। तो ज़्यादातर क्या, जो पानी है, कैसा पानी? पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, जहाँ पे जो पानी क्या है, स्टील है, ठीक है। तो ये ऐसे पानी में आपको अमीबा दिखाई देंगे, और कहीं पे भी और दूसरी जगह पे जहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे दिखाई देंगे, पर ज़्यादातर आपको पॉन्ड वाटर में वो मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या बोला है कि उसको लेने का है एक ड्रॉप, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एब्जॉर्ब करना है, राइट। तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं प्रोटिस्टा की। देखो, डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग समझ लेंगे प्रोटिस्टा और मोनेरा में। देखो यहाँ पे क्या अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वॉलवॉक्स, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ठीक है। ये चार आपको एग्जाम्पल दिए गए। ये चारों जो है ये ऑर्गेनिजम्स है, किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो, अभी आप क्वेश्चन रेज होगा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसको समझ सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विद द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस enclosed in the nuclear membrane। देखो, पहला ही डिफरेंस आ गया है ना। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या बोला है मोनेरा के बारे में? दीज आर अ प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी नहीं है और सेल ऑर्गेनल भी नहीं है अच्छी तरह से। पर यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर आप देख सकते हो क्या बोला गया है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे जो सेल है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक, राइट। तो ये एक डिफरेंस हो गया मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में। दे हैव pseudopodia or hair like cilia or whip like a flagella for locomotion। अभी ये सारे वर्ड्स क्या हो गए भाई? इतने हार्ड वर्ड्स कैसे आ गए?
तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। दे हैव अ सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया, मतलब कि उनका जो बोलते हैं कि जहाँ से उनको मोशन करना है वहाँ पे उनको हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे एक मैं एक रो डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझने के लिए। ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके यहाँ पे जहाँ से उनको मोशन करना है, दे हैव अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर हियर विच वी कैन से सूडोपोडिया, ठीक है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे घूमेंगे। तो इनसे क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उनको मूवमेंट मिलेगी। लोकोमोशन मतलब क्या कि मूवमेंट, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मूवमेंट मिलेगी, है ना। अभी आपने कभी ये ऐसा जो इंसेक्ट होते हैं जिसको हम लोग जो गोभी पत्ते वगैरह में आते हैं, उसको अगर आपने देखा होगा, वो कैसे अपने बॉडी को थोड़ा ऐसा पीछे करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा पीछे करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, पीछे करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा उनका मूवमेंट होता है। सो सेम लाइक दैट, ठीक है, वाइब लाइक अ फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स, देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑटोट्रॉप्स भी है और कुछ हेट्रोट्रॉप्स भी है। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या कि जो अपना खाना खुद बनाते हो, तो यूग्लिना volvox contain a chloroplast, they contain a chloroplast, that's why they are able to make their own foods। chloroplast के बिना वेजिटेबल्स जो है, प्लांट्स जो है, अपना खुद का खाना नहीं बना पाते, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द main ingredients for making a food, right? So those who have a chloroplast, they can make their own foods, simple। हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो हेट्रोट्रॉप्स में कौन कौन से आ गया, अमीबा और पैरामीशियम, मतलब कि जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था प्रोटिस्टा और मोनेरा के बीच में। ज़्यादातर जो मोनेरा के सेल्स है दे आर दी यूनिसेल्युलर, और ज़्यादातर जो सेल्स है प्रोटिस्टा के these आर दी मल्टी सेल्युलर एंड वेल डेवलप। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक है और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स है, सॉरी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स है, आई एम सॉरी, और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, ये दो टॉपिक थे जो हम लोग ने आज ये वीडियो के अंदर कवर करे। कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके, सो अंडरस्टैंड इट वेल। और हाँ, दूसरी चीज़, ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिए गए हैं उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आप नेट पे से जाके सर्च करके इनके बारे में जो लेबल डायग्राम है उसको आप प्रैक्टिस करें एक दो बार, क्योंकि ये डायग्राम एग्ज़ाम में आ सकते हैं, स्पेशली अमीबा अमीबा और स्पेशली यूग्लेना और पैरामीशियम, ठीक है। बाकी सारे भी डायग्राम्स हैं बट दीज आर दी कॉम्प्लेक्स डायग्राम। अगर आपको आ जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर प्रैक्टिस करनी है तो ज़्यादातर ये तीन जो डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं उसको इंटरनेट से आप इसका वेल लेबल डायग्राम, मतलब जो इसके पार्ट्स है उसके बारे में भी आपको लिखा होगा वहाँ पे, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ड्रॉ करिए, पैरामीशियम को भी अच्छे से ड्रॉ करिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से स्टूडेंट्स ये वीडियो को देखिए, समझिए, और कुछ भी समझ में ना आए यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। सो हैव अ गुड डे।